आइए अब एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। जो इक्वेशन दिए हुए हैं 8x + 5y = 9, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और 3x + 2y = 4, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट 3x + 2y = 4, 3x = 4 - 2y, x = 4 - 2y upon 3, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। Put the value of x in equation first. We get 8x + 5y = 9. 8x की वैल्यू हमने निकाली है 4 - 2y upon 3. 4 - 2y upon 3 plus 5y = 9. 32 - 16y upon 3 plus 5y = 9. दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 × 32 - 16y upon 3 plus 15y = 9 × 3. 32 - 16y plus 15y = 27. 32 minus y = 27. Minus y = -5. Y = 5. Put this value of y in equation third. We get x = 4 - 2y upon 3 = 4 - 2 × 5 upon 3 -6 upon 3 = -2. Hence x = -2 and y = 5. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो इक्वेशन दिए हुए हैं उनको हम इस तरह लिख सकते हैं 8x + 5y - 9 = 0 और 3x + 2y - 4 = 0। अब a1 की वैल्यू लिखने के लिए हम जानते हैं कि पहले इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 की वैल्यू होगी, यानी a1 = 8। a2 की वैल्यू लिखने के लिए हमें इक्वेशन सेकेंड से जो x का कोएफिशिएंट होगा वो a2 की वैल्यू होगी। b1 हमेशा y का कोएफिशिएंट होता है, तो b1 इक्वेशन फर्स्ट में y का जो कोएफिशिएंट होगा वो b1 की वैल्यू होगी 5। इसी तरह b2 = 2, c1 = -9। c1 कांस्टेंट की वैल्यू होती है और c2 भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है -4। हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है x upon b1c2 minus c1b2 is equal to y upon c1a2 minus a1c2 is equal to 1 upon a1b2 minus b1a2। x upon b1 और c2 5 into -4, 5 into -4 minus c1b2, c1 और b2 -9 into 2 is equal to y upon c1a2, c1 और a2 -9 into 3 minus a1c2, a1 और c2 is equal to 1 upon a1b2, 8 into 2 minus b1a2, b1a2 5 into 3, x upon -20 plus 18 is equal to y upon -27 plus 32 is equal to 1 upon
16 minus 15. X upon minus 2 is equal to y upon 5 is equal to 1 upon 1. ये तीनों टर्म आपस में बराबर हैं, इसलिए x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2 और y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5. Hence x is equal to minus 2 and y is equal to 5.